छठे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी ने रिव्यू मीटिंग की और बैठक के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों पर ताबड़तोड़ हमले किए। मनोहर लाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने रोहतक और सिरसा में बोगस वोटिंग कराई है। उन्होंने कहा कि यहां कुछ सरकारी अधिकारियों ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। ऐसे अधिकारियों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हमने उस समय वर्बली बताया है, उन्होंने नोट किया होगा, लेकिन अब चूंकि पोलिंग ऐसा विषय है बोगस वोटिंग, उसको उसी समय जो रोका जाए तो रोका जाए, और उस समय नहीं रोकी, एक बार वोटिंग हो गई तो उसका कोई प्रमाण मिलता नहीं। आपके तो बूथ के साथ 4 बूथ की बात की जा रही थी, कमला प्रमुख थे, चुनाव बूथ को कैसे मजबूत करना है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बोगस वोटिंग? ऐसा है, कुछ बूथ हमारे प्रभाव के रहते हैं, कुछ बूथ विपक्ष के प्रभाव के भी होते हैं। सबका प्रभाव सब जगह एक जैसा नहीं होता, और खास करके जब किसी बूथ पर वोटिंग समाप्त होने के बाद जो वोट बचते हैं और वहाँ धींगा मस्ती से 5-10 लोग अगर अंदर घुसते हैं और वहाँ एक्शन, मानो पुलिस नहीं है, एक्शन नहीं लिया गया, तो कुछ ना कुछ मिलीभगत अंदर भी होती है। क्योंकि हम ये कहें कि बिना मिलीभगत को अपने आप कर गए, आखिर बटन दबाने वाला भी दबाता है, वोट डालने वाला भी डालता है, एक एक करके जाएंगे। उस समय या तो दबाव उनके ऊपर होता है। हालांकि आखिरी 1 घंटे में पुलिस बहुत अलर्ट रही है सब जगह, और बहुत जगह रोका भी है। मैंने पहले बताया ना कि इतनी जितनी पहले होती रही है उससे तो कम हुई है, पहले भी होती थी खूब, लेकिन अब चूँकि एक ईवीएम का सिस्टम आ गया, और पहले बैलेट होता था, बैलेट में तो काउंटिंग में भी दिक्कत आती थी, अब ईवीएम में काउंटिंग में दिक्कत नहीं है, बटन दबाया, सब सामने आ गया, कर लो भी नोट, तो नोट हो जाता है। मॉक पोलिंग भी होती है। मैं वही कह रहा ना, सुविधाएं काफी हुई हैं, फिर भी जितनी चीजें हुई हैं ये ना हो, इसके लिए हम आगे भी कोशिश करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक की हुई रिव्यू मीटिंग में सामने आया है कि प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटों सहित करनाल की असेंबली सीट भी भाजपा की झोली में आ रही है। एनडीए की मिलाकर अब तक 360 से 370 सीटें आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को मिल रहे बहुमत से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है। यही कारण है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस द्वारा भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।